कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पेपर लीक की चर्चा लास्ट में करेंगे वीडियो की, और वीडियो की शुरुआत में करेंगे पीएबी की रिपोर्ट की, जो रिपोर्ट वायरल हुई थी, जिसके आधार पर आपको सूचना दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में 1,83,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो एक नया पत्र आज जारी हुआ है, एक नया पत्र वायरल हो रहा है, आप लोग उसको देखिए, जिसमें वास्तव में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार कब भर्ती करेगी और वास्तव में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर के कितने पद रिक्त हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष एप्लीकेशन है ये। इस एप्लीकेशन में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी की आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 650 से ज्यादा केंद्रीय और जो स्टेट लेवल की भर्तियां हैं वो कवर की गई हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसआई हो, लेखपाल हो, टीचिंग के एग्जाम्स हैं, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट वगैरह सारी भर्तियों की जो तैयारी है यहाँ पर करवाई जा रही है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, और यहाँ पर आप लोग एक कोड लगा देंगे UCPSP 10, तो आप लोगों को इनके कोर्सेज में 10% तक की छूट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप वो सारी चीजें मिलेंगी प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को लाइव क्लासेस तो मिलती हैं घर बैठे सभी कोर्स की, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, क्लासरूम के जो नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, PYQ एनालिसिस होता रहता है, पुरानी भर्तियों के जो पेपर है वो सॉल्व करवाए जाते हैं, ऑनलाइन क्विज़ चलती रहती हैं, लाइव क्विज चलती रहती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं और डाउट क्लियरिंग वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। और हर एग्जाम के लिए टारगेटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिससे आपकी पढ़ाई रैंडम नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, रिजल्ट को लेकर के तैयारी करवाई जा रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। बस एक बात और बता दूं लास्ट में कि कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बात है 21 मई की। सुबह के समाचार पत्रों ने पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को अचानक से चौंका दिया। सूचना ये मिली कि उत्तर प्रदेश में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, और इसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से भर्ती होगी। जो 2 लाख भर्तियां होनी है वो 65 हजार जो भर्तियां हैं वो होंगी, और टोटल 3 चरणों में भर्ती होंगी। लिखा है नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने की बाट जो रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, और ये पूरा ग्राफ से बताया गया था। और ये जो पेपर की कटिंग है बहुत वायरल हुई थी, हिंदुस्तान समाचार पत्र था जिसमें ये सूचना आई थी, और यही सूचना उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से सभी लोगों को दिया था। उत्तर प्रदेश का ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों में भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, और ये जो सूचना दी गई थी ये पीएबी की रिपोर्ट के हवाले से दी गई थी। यहाँ पर लिखा भी है, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल रिपोर्ट, यही प्रोजेक्ट अप्रूवल रिपोर्ट है जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएबी। इसकी बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई थी, लेकिन लगभग 1 बजे के आसपास यूपी सरकार की तरफ से ये जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं जारी हुआ। लेकिन जो पीएबी की रिपोर्ट थी जिसके हवाले से ये सूचना दी गई थी वो वायरल हो गई। पीएबी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था, तो शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में जो मीटिंग होती है 1 साल के बीच में, शिक्षकों के पदों को लेकर के, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें चल रही हैं, एक मीटिंग होती है, उसकी रिपोर्ट ये आप लोग देख सकते हैं। ये सूचना सही थी और उसी के हवाले से समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी। और पीएबी की उस रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में बेसिक के 1,81,276 पद और माध्यमिक में लगभग 3,872 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर इनकी संख्या कम यानी 8,714 है, और ये कहा गया था मार्च 2026 तक इसमें बड़ी संख्या में पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। ये पीएबी की रिपोर्ट थी। अब जो नया पत्र शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है उसमें शिक्षा मंत्रालय का यह कहना है कि हमने गलत गणना कर ली थी शिक्षकों की, और मीटिंग में गलत जानकारी दी गई थी। वास्तव में इतने पद रिक्त नहीं है। आपको मैं वो पत्र दिखाता हूँ, ये वो पत्र है, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए कोरिगेंडम ये लिखा है, शुद्धि पत्र, मिनट्स ऑफ मीटिंग द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड हिल ऑन 9 अप्रैल 2025 द कंसीडर द एनुअल वर्क प्लान एंड बजट, ये नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 8 और ये पॉइंट नंबर 8 लिखा, ये जो लिखा हुआ है उसको
इस तरीके से पढ़ा जाए, मे बी रीड एज, इस तरीके से पढ़ा जाए। पहले उसमें पॉइंट नंबर 8 क्या था, जो अभी आपने देखा, जो मैंने अभी अभी दिखाया था। इसमें लिखा है इट वाज ऑब्जर्व दैट पहले ये लिखा था, इट वाज ऑब्जर्व दैट सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल लेवल, 1,81,276, 22.73% एट द एलिमेंट्री लेवल। प्राथमिक में, यही हमने अभी देखा था, जब मैंने दिखाया था उस रिपोर्ट में लिखा था। एंड 3,872 एट द सेकेंडरी लेवल, ये पहले लिखा था, ये हम लोग देख चुके हैं। और लिखा इसको ऐसा ना पढ़ा जाए, अब जो नीचे लिखा उसको इस तरीके से पढ़ा जाए। इट वाज ऑब्जर्व द सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल लेवल, ये बात यहीं पर लिखी है। नीचे लिखा हुआ है द स्टेट, राज्य ने सूचना दी है, स्टेट हैज इन्फॉर्म दैट द वैकेंसी पोजीशन एट द अपर प्राइमरी लेवल हैज बीन अकाउंटेड फॉर द ट्वाइस, 2 बार जोड़ लिया गया है। हेंस द एक्चुअल वैकेंसी 1.37 लाख टीचर्स एट द एलिमेंट्री लेवल। तो वास्तव में इनका कहना है कि जो टोटल वैकेंसी है वो 1,37,000 है, वास्तव में 1,81,000 नहीं है। और इसको जो है 2 बार गिन लिया गया था। नीचे लिखा हुआ है कि इसमें से 59,882 वर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 59,800 जो 82 है वो सीधी भर्ती के लिए पद रिक्त है। और जो शेष पद हैं, लगभग 80-90 हजार जो पद रिक्त हैं शेष, इसके अलावा इसमें से लिखा है कि रिमाइनिंग आर प्रमोशन पोस्ट, जो बाकी के जो पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे जूनियर में। और नीचे उन्होंने फिर से अनुपात समानुपात को लेकर के बताया है कि द करेंट पीटीआर, छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो प्राइमरी स्कूल में हमारा है 22:1 का होना चाहिए, कितना 30:1 का। अपर प्राइमरी लेवल स्कूल में 28:1 का है, होना कितना चाहिए था 35:1 का। यानी कि 35 पे 1 शिक्षक, हमारे पास तो 28 पे 1 शिक्षक है। और इसी तरीके से प्राइमरी में 30 पे 1 होना चाहिए, हमारे पास 22 में 1 है, यानी कि हमारे पास छात्रों से ज्यादा शिक्षक है। और द स्टेट लेवल इज फेवरेबल एंड एज पर द आरटीई नॉर्म्स, तो जो शिक्षक का अधिकार अधिनियम है उसका जो पालन है वो हमारे फेवर में है। और नीचे लिखा है कि द स्टेट हैज आल्सो रिपोर्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स एंड फिलिंग द अबोव वैकेंट positions has been initiated through the submission of requisition if there exists a need। तो कुल मिलाकर के भविष्य में अगर आगे, अभी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, सब भरा हुआ है। और अगर भविष्य में कुछ होता है तो आगे हम आवश्यकता के अनुसार भर्ती करेंगे। वही जो विधानसभा में शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला जाता है, सेम वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए, मैंने हिंदी में इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से किया है गूगल से। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि राज्य ने यह भी सूचित किया है कि यदि आवश्यकता हुई तो शिक्षकों के व्यक्तिकरण तथा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अधियाचना प्रस्तुत करके शुरू की जाएगी, यदि आवश्यकता हुई तो। और यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि राज्य स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान पीटीआर अनुकूल है आरटीई मानदंडों के अनुसार। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में भी बताया ये सरकार कि हमको भर्ती नहीं करना है। अब ये निश्चित हो चुका है कि सरकार का इरादा शिक्षक भर्ती का नहीं है, तभी वो विधानसभा में इस तरीके से कह रही है, तभी वो जाकर के दिल्ली में इस तरीके से कर रही है। बहरहाल आप लोग ट्वीट ज्यादा से ज्यादा करिए। और ये 2 बजे से आज विद्यार्थी ट्विटर पर अभियान जारी रखे हुए हैं, मैंने सुबह भी जानकारी दी थी आप लोगों को। ये आज का हैशटैग है सेव विलेज स्कूल, क्योंकि जो सरकार है वो विद्यालयों को बंद करने जा रही है, विद्यालयों को मर्ज कर रही है। मैंने ट्वीट कर दिया है, आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये छात्र ट्वीट कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए बहुत सारे जो छात्र हैं, ये देखिए विशु यादव, ये देखिए कुछ लोगों के बयान भी लिखे हुए हैं। लिखा स्कूल मर्ज करने से दूरी बढ़ेगी, 3-4 किलोमीटर दूर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, और ये सब बातें लिखी हुई हैं। ये देखिए, तो विद्यार्थियों के साथ में मजाक किया जा रहा है, बेरोजगारों के साथ में जानबूझ करके इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जैसे कोई खास दुश्मनी है शिक्षक विद्यार्थियों से। और देखिए, मैंने एक ट्वीट यहाँ पर किया है, गौर करिएगा, इसमें आज के समाचार पत्रों की 3 सूचनाएं हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे सुबह की वीडियो में। पहली सूचना थी कि प्राथमिक विद्यालय मर्ज, हजारों विद्यालय बंद होंगे, लगभग 27,000 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। दूसरी सूचना यह थी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो विवाद है वो फंसी रहेगी। तीसरा जो सूचना थी आज के पेपर में कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लंबा इंतजार, और 2022 का जो एग्जाम है वो अगली मीटिंग में स्थगित हो जाएगा, उसके बारे में सूचना मिल जाएगी। तो ना तो टीजीटी पीजी, ना एलटी, ना प्राथमिक, कुछ भी नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। अगली जो सूचना है वो
सूचना है एक बड़े कांड की जिस पर पर्दा गिराने की कोशिश हो रही है। कोई भी इसके खिलाफ बोल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हो, आरओ का पेपर लीक हो, पीसीएस की आंसर की नहीं बताई जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर लीक। तो यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहली परीक्षा करवाया है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये आवाज उठाई थी कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और शासन ने इसको थोड़ा-सा संज्ञान में लिया है और उसी तरीके से लिया जिस तरीके से एलटी ग्रेड में लिया था। हुआ कुछ भी नहीं था और अंत में सभी की जॉइनिंग हो गई, सभी की भर्ती हो गई और भर्ती को रद्द नहीं किया गया। हालाँकि जहाँ पर भी इस तरीके की सूचनाएँ हों, पेपर लीक की हो या कोई भी अनियमितता हो, तो भर्ती को तुरंत रद्द करके तुरंत दूसरा एग्ज़ाम करवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा था, ये 2 दिन पहले का पेपर है लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर के हुए विवादों के बाद विवाद लिखा हुआ है। चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। अब ये जो परीक्षा का जो रिजल्ट वगैरह लिखा तैयार होगा, वो विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज की निगरानी में सत्यम मिश्रा, एडिशनल एसपी की निगरानी में गीतांजलि सिंह है, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम के सदस्य बनाया। तो एसटीएफ और जो एडीएम वगैरह है वो रिजल्ट तैयार करवाएंगे और लीपापोती अब शुरू हो गई है। हालांकि इसकी जांच करा के तुरंत रद्द करना, इसकी जो परीक्षा है तुरंत रद्द करना चाहिए। और शुरुआत इसकी हुई थी कि कुछ विद्यार्थियों ने पहले यहाँ पर ज्ञापन दिया था अनियमितता को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 1 हफ्ते पहले युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के इसका भंडाफोड़ किया था। कैसे भेजा, यह आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की पूरी मिलीभगत है। और मैं सरकार से कहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि अगर औकात है तो देवेंद्र प्रताप की सीबीआई जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सबसे भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ का परीक्षा नियंत्रक है और उससे भी भ्रष्ट यहाँ का जो है, आपको बता दें कि अध्यक्ष को भेजा गया है। क्योंकि अध्यक्ष को राम राज्य है, तो सबसे पहले यहाँ के परीक्षा नियंत्रक की सीबीआई जांच कराई जाए, इसका नार्को टेस्ट कराया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी यहाँ का देवेंद्र प्रताप परीक्षा नियंत्रक है। पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का पेपर जो वायरल हुआ, और एक गरीब जो 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर सफाई करता था, चपरासीगिरी करता था, उसको जो है जेल भिजवा दिए लोग मिल करके, क्योंकि उसको कहे कि तुम इस पेपर को बाहर पहुंचा दो, मैं तुमको इतना दूंगा। और वहीं पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जब कुछ लोग भर्ती की जांच की मांग करते हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रयागराज में, कोई भी भर्ती फंसी हो आप उनके पास चले जाइए और वो भर्ती क्लियर कराने का ठेका ले लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, कल कुछ विद्यार्थी गए थे और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी किए जाने की मांग भी करने लगे। इन्होंने, ये छात्र नेताओं ने ये मांग नहीं किया कि इस भर्ती में धांधली हुई है, इसकी जांच सार्वजनिक करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि वो पेपर कौन सा था जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के पास मिला और इसकी जांच कहां तक पहुंची, और अगर कुछ भी अनियमितता हुई है तो इसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन ताज्जुब होता है प्रयागराज के छात्र नेताओं पर, ठेकेदारों पर, जिनका मुंह भ्रष्टाचार पर कभी नहीं खुलता है, करप्शन पर कभी नहीं खुलता है, और वो कैसी भी भर्ती फंसी हो उसको क्लियर कराने का ठेका लेकर के आयोग पहुंच जाते हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग हो। पूरे प्रदेश में कोई भी इस मामले को नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं उठा रहा, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि क्यों कोई जेल गया, क्यों एसटीएफ इसकी कॉपी चेक करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, क्यों प्रयागराज के एडीएम इसकी कॉपी को देखेंगे, ये बात क्यों नहीं कोई नेता कर रहा है, इसको लेकर के क्यों नहीं वहां पर ज्ञापन दिया जाता है। खैर, ये हो आज का वीडियो। अगर आप लोगों को लगता हो तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में रखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जिसका पेपर लीक की चर्चाएं हैं, जिसके लोग जेल में हैं और जिसकी जांच चल रही है शासन की तरफ से, उसका रिजल्ट जारी होना चाहिए या इस परीक्षा को दोबारा होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।